नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज आप इस पाठ में भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। उसके बाद आप लिपि के बारे में पढ़ेंगे, लिपि किसे कहते हैं, और उसके बाद व्याकरण क्या है। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आपने कभी किसी गूंगे व्यक्ति को देखा होगा। वह अपने मन की बात बोलकर कह नहीं पाता है। वह अपने मन की बातों को केवल संकेत या इशारों से ही समझाने की कोशिश करता है। उसके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति कुछ संकेतों को तो समझ जाते हैं, किंतु कुछ संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी गूंगे व्यक्ति बार बार अपनी बातों को समझाना चाहकर भी समझा नहीं पाते हैं। इस प्रकार की कठिनाई उसके सामने क्यों आती है? क्योंकि उसकी अपनी भाषा नहीं है। बच्चों, कुछ संकेत तो प्रचलन में होते हैं। प्रचलन का मतलब चलते हैं, जिन्हें देखने वाला आसानी से समझ जाता है। जैसे यहां इस चित्र में यह बच्चा अपने मुंह पर उंगली रख के खड़ा है। इसका मतलब यह चुप रहने का संकेत कर रहा है। इस चित्र में एक गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है। इसका मतलब वह रेल को चलने की इजाजत दे रहा है, यानी झंडी को हिला के, झंडी द्वारा इशारा करके। मुंह पर उंगली रखने के संकेत से चुप रहने तथा रेलगाड़ी के गार्ड द्वारा हरे रंग की झंडी दिखाने से रेलगाड़ी को चलाने का संकेत आसानी से समझ में आ जाता है। किंतु ऐसे संकेत केवल आमने सामने रहकर ही समझे और समझाए जा सकते हैं। दूर बैठे लोगों ने तो संकेतों को देख सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में अपने मन की बातों को समझने समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या होगी? अब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोगों के विचारों को समझ सकते हैं। तो ये आपकी हो गई भाषा। अब भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, तब इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। सर्वप्रथम भाषा को बोलकर और सुनकर ही समझा गया। इसी कारण इसे भाषा का पहला रूप माना जाता है। तो बच्चों, जो मौखिक भाषा है वो रूप का भाषा का पहला रूप है। जैसे यहां पर देखिए, यह बच्चा रेडियो से गाने सुन रहा है। जो भी सुन रहा हो तो ये सुनकर समझ रहा है। यहां रेडियो बोलकर समझा रहा है, तो इसके हाथ में मोबाइल है और ये रेडियो है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो हम इनकी बातों को बोलकर समझते हैं, यानी ये बोलते हैं और हम समझते हैं। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। जब एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, तब इसे लिखित भाषा कहा जाता है। लिखित रूप को भाषा का दूसरा रूप माना जाता है। तो भाषा का दूसरा रूप क्या हो गया? लिखित।
देखिए यहां पर व्यक्ति अखबार को पढ़ रहा है और दूसरे चित्र में लिख रहा है। तो पढ़ना और लिखना दोनों ही लिखित भाषा के रूप हैं। संसार की भाषाएं। बच्चों हमारे संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बहुत से देश हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी देशों के नागरिक अपनी अपनी भाषाओं को लिखते, बोलते और समझते हैं। जैसे भारत में हिंदी, नेपाल में नेपाली, श्रीलंका में तमिल, चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी। हमारे हिंदी हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है। और बच्चों हमारा जो भारत देश है उसकी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। बच्चों जब भी आप भाषा लिखते हैं तो उस भाषा को लिखने के लिए आप विभिन्न चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। बच्चों अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना, बीमार को दवाई हिलाकर पिलाना, दोनों वाक्यों में कितना फर्क है? देखिए बीमार को हिलाकर दवाई पिलाना यानी जो बीमार व्यक्ति उसको हिलाकर, और दूसरा है बीमार को दवाई हिलाकर पिलाना। दोनों में क्या फर्क है? यहां हिलाकर की जगह दवाई का प्रयोग किया गया है। यानी हम व्याकरण के द्वारा सही वाक्यों का उच्चारण सीखते हैं। बच्चों ऊपर दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है? हाँ आपने ठीक समझा। पहला वाक्य अशुद्ध है और दूसरा वाक्य शुद्ध है। लेकिन शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के बारे में हमें कैसे पता चला? इन वाक्यों के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने की जानकारी हमें व्याकरण से मिली। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए सभी भाषाओं के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी हमें जिस शास्त्र से मिलती है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो सिंपल भाषा, साधारण भाषा में व्याकरण की परिभाषा होगी, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आओ दोहराएं। यानी हमने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा? भाषा के द्वारा हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। आओ गुनगुनाएं। क्या गुनगुनाएं? व्याकरण भाषा के नियम बतलाता, शुद्ध बोलना लिखना सिखलाता। तो बच्चों ये था आपका पाठ नंबर 1 भाषा और व्याकरण।